परिवार के बारे में बताइए। बहुत बढ़िया है माहौल है इनका, कोई दिक्कत नहीं, इनका परिवार बहुत बढ़िया है। इनका पिताजी भी मुखिया थे, हम लोग के बहुत बढ़िया काम किए थे और ये मैंने समझिए कि जीतेंगे तो हम लोग के भलाई में कुछ करेंगे। आप किस पंचायत में हैं? शाहाबाद पंचायत में है। तो आप ही के पंचायत में आता है ना ये? अब इनका बाबूजी जो रोड से पाली रोड से आया ना है, इन्हीं के बनाया हुआ है। अच्छा, सौंसे गांव के गली इन्हीं का बनाया हुआ है, खरौना पूरा टोटली 27 वर्ष रहे हैं सर। हम धनी चक हैं सर। छोड़ के सर नौकरी 3 गो नौकरी सरकारी करते थे हुकुम बाबू। अच्छा, हाँ, उसको छोड़ के हम लोग चुने थे। तो ये इनके पिताजी संजय जी के पिताजी हुए, तो उन्होंने ऐसा काम किया और उस काम से आप संतुष्ट हैं? गोविंद, आप लोग भी बताइए। आप लोग इधर बात करेंगे, हम लोग इधर आइए, इधर बात करेंगे। आप बताइए, आपका नाम? युवा लग रहे हैं। विक्की कुमार सर। क्या विक्की जी, क्या लग रहा है इस बार आपके पंचायत में जो चुनाव है पंचायत का, में क्या लग रहा है? एकदम 100 निकल रहा है। कैसे मान लें? जैसे इस चुनाव से पहले भी जो हम आम जनता हैं उनके प्रति लगाव या काम जनता के लिए जो हमारे दादा लगे, पहले खरौना हो जाए, धनी चक या गोमी चक, प्रत्येक निवासी के लगाव में रहे हैं और अच्छे काम किए हैं। पहले जॉब में नहीं थे, इस समय तो जॉब कर रहे हैं, लेकिन जॉब से पहले बहुत बढ़िया काम किए हैं। ये 3 गो या 4 पंचायत के मतलब जितना भी, तो समझ सकते हैं कि सोनी देवी की क्या स्थिति रहेगी, बताइए। बहुत बढ़िया रहेगी स्थिति। हम लोग सब गांव में गए हैं, खरौना, गोमीचक, धनीचक, नागथान, शाहाबाद, सभी गांव में गए हैं। सभी गांव में मन इनको मांग है कि आप प्रतिनिधि बन के आइए, हम लोग वोट करेंगे। वोट के बाद आप लोग सेवा हम लोग का करिएगा। क्या स्थिति रहेगा इनका? ये हमारा चाचा दादा हुए, बहुत बढ़िया काम किए हैं, इनसे बहुत खुश हैं। काम रोड गली नहर नदी सब में काम में आगे रहते हैं, एकदम तैयार है। हम लोग का फैसला ये था कि आप चुनाव में उतरिए। हम लोग का तो खैर मुखिया में टारगेट था, लेकिन हरजन सीट होने के कारण मुखिया में खड़ी नहीं हुए। पंचायत समिति का जनरल सीट था, इस चलते पंचायत समिति में हम लोग खड़ी किए हैं। इन हम लोग का सुझाव से ही खड़ी हुए हैं। हमारा गांव हमारी पंचायत कार्यक्रम के तहत आरबीएस न्यूज मसौढ़ी की टीम आज पहुंची है मसौढ़ी प्रखंड की शाहाबाद पंचायत में। और शाहाबाद पंचायत से इस बार चुनावी मैदान में है सोनी देवी। सोनी देवी जी, पहले ये बताइए कि आप घरेलू महिला हैं और चुनावी मैदान में राजनीति में आई हैं, इसके पीछे कारण क्या है ना सर? जीतेंगे तो विकास करेंगे सब जनता लोग के। पता चला आपके ससुर जी मुखिया रह चुके हैं, ये परिवार जो है राजनीति से ताल्लुकात रखता है, तो राजनीति में आने का कारण क्या है? आप घरेलू महिला हैं। जीतेंगे तो सबको अति विकास आगे करेंगे सर, सब गरीब लोग के सब अति करेंगे, रोजगार ये सब अति करेंगे सर। नल जल सर अति नली गली सब बनवाएंगे सर। हम बात करेंगे, संजय जी हमारे बीच हैं और संजय जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। संजय जी, सबसे पहले तो आपको आरबीएस न्यूज मसौढ़ी की ओर से स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो ये बताइए कि भाई आप तो सरकारी जॉब में हैं, आपकी पत्नी इस बार चुनावी मैदान में है, तो आप हमें ये बताइए कि चुनावी मैदान में आने के पीछे का कारण क्या है? चुनावी मैदान में आने का सबसे पहला कारण ये है सर कि हम जब जॉब में गए यहाँ से, उससे पहले हम प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और प्रतिनिधि के तौर पर हम जनता को सेवा देते आए हैं। और जो कमी जो हम पिछले 5 सालों या जो भी कार्यकाल से देख रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमारा कमी खल रहा था। तो हमने सोचा, हम जनता से राय लिए और मशविरा किए। उन लोगों ने भरपूर हमें सहयोग किए कि आपका जो है कमी खलता है, आप मतलब आप अपने माध्यम से नहीं तो आपके वाइफ जो हैं, जो उनको आप प्रतिनिधि के तौर पर शाहाबाद पंचायत से पंचायत समिति के पद पर आप लड़ाइए, हम लोग भरपूर सहयोग करेंगे और आपका जो कमी है उसका आप पूरा करिए। आप वार्ड सदस्य भी रहे हैं जी? वार्ड सदस्य रहते भर में आपने क्या क्या काम किए बताइए। सर, हम अपने क्षेत्र में वार्ड सदस्य तो हम अपने गोविंदचक गांव के ही थे, लेकिन हमने जो काम किया, जैसे खरौना बगल के गांव है, धनीचक है, नाग स्थान, ये विभिन्न गाँव में हमने सबसे प्राथमिकता दिए थे वृद्धावस्था, जो 60 साल से जो ऊपर के उम्र के हैं, जो वृद्धा पेंशन के लायक जो थे, विकलांग थे, उनको हमने प्राथमिकता के तौर पर अपने कार्यकाल में मतलब काम किए थे, पारिवारिक लाभ दिलाए थे अगल बगल के गांव में। तो ये जो मेरा काम जो किया हुआ था पहले का, उसी के ये मतलब काम को देखते हुए जनता ने हमें ये प्रस्ताव के तौर पर ये दिए कि आप काम करते हैं, आपके जैसा कोई काम करने वाले नहीं है। आपके पिताजी भी अभी तो स्वर्गवास हो चुके हैं और वो मुखिया रह चुके हैं, तो आपके पिताजी के समय जो कार्य हुआ उस बारे में बताइए। हमारे पिताजी पूर्व में मुखिया शाहाबाद पंचायत के रह चुके हैं
और प्रखंड प्रमुख भी मसौढ़ी के रह चुके हैं। और यहाँ कोई आम जनता से भी आप पूछ लीजिएगा या जानिएगा तो यहाँ जो विकास जो शाहबाद पंचायत में उन्होंने जो लकीर जो खींचा है, उन्हीं के लकीर पर आज उन्हीं के आशीर्वाद से और उन्हीं के ये से हम आज जो आगे आज जो कदम बढ़ाए हैं, जो उन्हीं के किए हुए रास्ते पर किए हुए रास्ते के सहयोग से ही, सहारा से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में जिस प्रकार से हमारे पिताजी काम किए थे, उनका काम करने का जो तरीका था एक अलग ही था। और उन्हीं से हम मतलब आज प्रेरित होकर के हम जनता को मतलब सेवा करने चले हैं। और अब यही दिमाग में लेकर के कि हम भरपूर जनता हमें सेवा मतलब सहयोग करेगी और उनका मैं सेवा करूँगा। प्रतिनिधि के तौर पर हैं, सरकारी जॉब भी करते हैं, तो कैसे काम कर पाइएगा दोनों? ये तो आप जनता से भी पूछिएगा। हमारे गांव के आजू बाजू सब जो गांव के जो लोग हैं, जो हम पिछले 5-6 साल से सर्विस करते हैं, लेकिन वहाँ सर्विस करते हुए भर में हम जितना यहाँ सेवा दे चुके हैं, करते हैं, तो इसके लिए हमारे गांव के ही आदमी कहते हैं कि आप बाहर रह करके भी इतना सेवा करते हैं, जो कि यहाँ पूर्व में प्रतिनिधि में खड़ा भी हुए हैं, जो पिछले 5 साल से 5 सेकंड भी किसी के पास में वक्त नहीं देते हैं, किसी के पास भी ये न करते हैं। लेकिन आप बाहर भी रहते हैं तो आप ये करते हैं। सो आप ऐसा कीजिए कि आप सर्विस करते हैं, ठीक है, सर्विस करते हैं, इतना टाइम देते हैं, तो आप अपने पत्नी को यहाँ से लड़ाइए और बाकी लोग जो भी कमी में रहेगा हम लोग समाज के लोग आपके साथ सहयोग करेंगे। कैसे मेंटेन कर लेते हैं आप संजय जी? जैसे पहले तो आप वार्ड सदस्य रहे हैं तो एक वार्ड को ही देखना होता था, लेकिन इस बार अगर पत्नी जीत कर आती हैं सोनी जी, तो पूरा पंचायत का जिम्मेदारी होगा, तो कैसे मैनेज कीजिएगा? ये इसका तो मतलब हम कहीं से दिखा नहीं सकते हैं। ये दिखाएंगे कौन कि आप आम जनता से जब खरौना, गोविंद चक, धनी चक, ये जो भी गोविंद चक हैं जनता, इनसे आप पूछिएगा ना तो वो बिल्कुल आप बता देंगे कि यहाँ जो रहते हुए भर में जो व्यक्ति जो नेतृत्व करना चाहता है या सेवा करना चाहता है, वो सेवा नहीं दे पाया। और आप जो नौकरी करते हुए भर में जितना यहाँ सेवा किए हैं, जो विकास से संबंधित अगर है, तो ये आप आम जनता से जानिएगा। हम आम जनता की बात तो खैर ठीक है, पूछें, हम आपसे पूछ रहे हैं कैसे मैनेज कर पाइएगा आप? हमें पूर्ण विश्वास है, ठीक है सर, हम पूर्ण विश्वास है कि हम जनता के एक एक वादा पर खड़े उतरेंगे। और ये हम आपको तो पहले तो चुनाव से पहले तो कुछ वादा विशेष ज़्यादा करेंगे, तो ये भी कह सकते हैं कि भाई चुनाव में अपना वादा कर देते हैं, लेकिन हमारा जो काम करने का तरीका है ना सर, उसी पर के आलोक में हम मतलब चल रहे हैं। और इसी के आलोक में हमें जनता सेवा मतलब करने के लिए, जनता को सेवा करने के लिए हम जा रहे हैं और जनता हमें सहयोग कर रही है। क्योंकि मेरा काम करने का जो तरीका है वो पहले से ही इस प्रकार से है कि आज सर्विस करते हुए भर में बहुत सारे सर्विस करते हैं, लेकिन उनको जनता को ये प्रस्ताव नहीं रखते हैं कि आप इस प्रकार से नेतृत्व कीजिए। लेकिन हम बाहर रहते हैं ना, लेकिन यहाँ के जनता के दिल में बसते हैं। संजय जी ये बताइए कि आपके पंचायत से कितना है सीट यहाँ? यहाँ शाहबाद पंचायत से 2 पंचायत समिति मतलब इस क्षेत्र से आते हैं, जो 2 गो आते हैं। मतलब एक से शुरू, ऐसे तो चरमा होता है, चरमा में 1 और शाहबाद में 2 और 3। गोविंद चक एक गाँव है, यहाँ से कितने प्रत्याशी हैं? गोविंद चक से 2 प्रत्याशी हैं। 2 प्रत्याशी क्यों हैं, एक क्यों नहीं है? सोनी देवी क्यों नहीं है? अगर मान लिया आप कह रहे हैं कि पूरे लोगों का सपोर्ट है, तो आप 8 गो प्रत्याशी हैं और आपके गांव से ही 2 प्रत्याशी हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये तो दिख रहा है कि पूरा गांव आपके साथ नहीं है। ये तो सर जनता तय करेगी कि मतलब हमारे प्रति क्या जनता का रुझान है या क्या है। ये तो आप फीडबैक भी ले सकते हैं जा कर के गाँव घर में। कोई प्रतिद्वेष से खड़ा हो जाता है कि नहीं इसको हराना है या ये करना है, तो विभिन्न प्रकार का अपना अपना सोच है। लेकिन मेरा जो एजेंडा है, मेरा जो लक्ष्य है, वो विकास के प्रति है। उसमें हम किसी प्रकार के हम गांववाद या गांव में 4 गो हैं या फलना गांव में 4 गो हैं, ये लेके नहीं चलते हैं। सीधा हम लेके चलते हैं कि हम विकास किए हैं और विकास करेंगे, और इसी के आलोक में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या लगता है जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? जीत के प्रति हम 100% नहीं 200% आश्वस्त हैं। पूरे आत्मविश्वास के साथ ये कह रहे हैं कि जीत जाएंगे। चलिए ये बताइए संजय जी, चुनावी मुद्दा क्या है? चुनावी मुद्दा मेरा यही है सर कि जो पिछले चुनाव में यहाँ से प्रतिनिधि लोग खड़ा हुए थे, तो वो लोग को मेरा व्यक्तिगत मतलब यही ये है कि आप लोग जब खड़ा होते हैं या जो भी प्रतिनिधि लोग खड़ा होते हैं, तो सिर्फ यही नहीं है कि पंचायत समिति बन करके ही हम सेवा जनता को कर सकते हैं। जनता को सेवा हम ऐसे भी रह करके कर सकते हैं। तो हम जो पिछले 5 साल में जो सेवा किए हैं, और जो व्यक्ति जो पहले खड़ा थे, वो चुनाव में सिर्फ खड़ा होने के 5 दिन ही बाद से गायब होते हैं, तो 5 साल तक भेंट नहीं करते हैं, किसी के दुख दर्द में कोई शामिल नहीं होते हैं। लेकिन हमारा बारे में आज भी पता कीजिएगा, खरौना हो, गोविंद चक, धनी चक या जो भी है, इनके हर दुख सुख में हम सर्विस करते हुए बाहर में भी आज भी हर प्रकार से किसी के स्वास्थ्य संबंधित सुविधा हो या किसी एम्बुलेंस की आवश्यकता हो या किसी गाड़ी की आवश्यकता हो, तो हम हर संभव प्रयास मतलब करते हैं कि इनका समस्या का सोल्व हम करें। जीत का दावा कैसे कर रहे हैं, कैसे मान लें कि जीत हो जाएगी? जीत का दावा सिर्फ हम काम के बदौलत पर कर रहे हैं,
और बाकी जो विरोधी लोग हैं वो दूसरा प्रतिद्वंद से खड़ा है। उसमें किसी को हम व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेंगे, सिर्फ हम यही जानते हैं कि जो हम काम किए, हमारे जो पूर्वज का जो काम किया हुआ है, जो हमारे पिताजी स्वर्गीय श्री हुकुम प्रसाद यादव जी थे, प्रखंड प्रमुख और शाहाबाद पंचायत के मुखिया भी थे, उनका जो किया हुआ कार्य है, जो खरौना हो, धनीचक हो या गोविंद चक हो, जो भी है, ये आम जनता से आप पूछिएगा कि उनका काम जो करने का जो तरीका था वो एक अलग था। आज सब लोग प्रशंसा करते हैं और हम जो कार्य किए फिर बाद में उसका जो आज चर्चा होता है, उसी के आलोक में हम आगे बढ़े हैं और ये जनता का पूरा सहयोग हमें मिल रहा है। तो ये बताइए कि आपका मुख्य मुकाबला किससे होगा? मुख्य मुकाबला तो अभी देखिए सर, ऐसा है कि हमारे पीछे भी किसी भी व्यक्ति कोई तय मतलब नाम नहीं है कि जिसका हम बता सकते हैं कि वो व्यक्ति हमसे टक्कर में है, और हम 1 नंबर में हैं। और 1 नंबर में समय है 10-15 दिन समय है, 15 दिन बाद पता चलेगा करीब करीब कि फलना इन व्यक्ति में टक्कर है, लेकिन अभी फ़िलहाल कोई हमारे टक्कर में नहीं है। आपके पंचायत में जो गाँव है उसका नाम बताइए। हमारे पंचायत में तो बहुत सारे गांव हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र में भाग 3 में शाहाबाद हैं, नागस्थान है, डोरी पर हैं, गोविंद चक, धनीचक और खरौना। तो क्या लगता है ये सभी गाँव से उनसे लोगों का सपोर्ट पूरा मिल रहा है? ये भरपूर सहयोग मिल रहा है। ये हम जाते हैं गांव में, हर एक गांव में मिलते हैं और वहाँ से जनता से जब जुड़ते हैं तो ये सब लोग मतलब ये कहते हैं कि आपसे परफेक्ट कोई उम्मीदवार यहाँ नहीं है, 1 2 3 है भी, तो ये सब कोई काम का नहीं है। और आप जो काम करते हैं रह कर के भी या नहीं भी रहते हैं, तो यहाँ काम जो जिस प्रकार से आपका होता है ना, वो एक मतलब प्रशंसनीय है और बहुत अच्छा है। इसलिए हम आपको भरपूर सहयोग करेंगे, आपके आगे कोई ये नहीं हो। लेकिन एक चीज़ आप बराबर जो हम पूछ रहे हैं जवाब नहीं दे रहे हैं, मुख्य मुकाबला आखिर तो अगर मान लिया आपकी पत्नी जीत कर आती हैं सोनी जी, तो दूसरे स्थान पर कौन रहेगा? ये तो कोई तो रहेगा ना भाई। नहीं सर, ऐसा है तो हम सर्वे नहीं ना कर सकते हैं। हम तो अपना फीडबैक बता सकते हैं ना कि हम जाते हैं तो पब्लिक में हमारा कैसा जुड़ाव रहता है, ठीक है। तो इसी के आधार पर हम अब सर्वे अभी तक किए हैं, तो हम देखें कि कोई मतलब हमारे क्षेत्र में कोई हमारे पीछे भी नहीं है, तो उसके नाम कैसे हम कर सकते हैं? मतलब पीछे नहीं, तो ऐसा नहीं लगता है संजय जी कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में बोल रहे हैं कि हम ही जीतेंगे? ये तो आप कह सकते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस में, हम पूर्ण कॉन्फिडेंस में बोल रहे हैं, 100 नहीं 200% कि हम चुनाव जीत रहे हैं। और ये आपको अगर इसका प्रूफ लेना है तो आप जनता में जाकर के पूछ लीजिए हमारे बारे में, खरौना हो, गोविंद चक हो, धनीचक हो, ये सब जाकर के वो आपको बता देंगे कि हाँ किस प्रकार से इनका जनाधार है। जीतने के बाद आपकी क्या प्राथमिकता होगी, क्या क्या विकास के काम कैसे करेंगे? जीतने के बाद सबसे पहले प्राथमिकता के तौर पर तो हम अपने क्षेत्र में जो अपना खरौना है या गोविंद चक है या धनीचक है, ये 3 गांव के एक सबसे पहले प्राथमिकता में पुस्तकालय लेके चल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये शिक्षा जो एजुकेशन जो रहा है ना, वो सबसे पहले इम्पोर्टेंट मतलब आज के युवा पीढ़ियों के लिए ज़रूरी है। और ये देखते हैं कि ये पुस्तकालय ना होने से मतलब बहुत सारे युवा इधर से उधर भटकते रहते हैं, और ये रहेगा। उसके बाद जो हमारे क्षेत्र में जो बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, और उनका जो मतलब कोई समस्या है, मान लीजिए कि वृद्धा पेंशन हो, या मान लीजिए कि किसी का वृद्धा पेंशन बंद है, या मान लीजिए कि किसी के नली गली की भी समस्या है, तो उस पर हम मतलब फोकस करेंगे। और स्कूल हो या मतलब रोड हो, इसके निर्माण में हम पहले से भी करते आए हैं, और आज भी हम ये सोचते हैं कि मतलब विकास से संबंधित मतलब हम हर एक समस्याओं पर ध्यान देंगे जो प्राथमिकता के तौर पर हमें हर एक नागरिक को चाहिए। पुस्तकालय के अलावा मुख्य एक और काम कोई बताइए। उसके अलावा तो सबसे पहले हम अपने क्षेत्र के जनता को यही कहेंगे, हमारे क्षेत्र में बहुत सारे जो विकलांग व्यक्ति हैं उनको देखें कि मतलब सर्टिफिकेट वगैरह कोई पेंशन वगैरह नहीं बनता है, या मान लीजिए कोई दिक्कत है या वृद्धावस्था में है, ठीक है सर। और मान लीजिए कि विधवा हैं, उनके लिए कोई अगर विशेष ये हमसे बनेगा ये, तो सबसे पहले उनको हम मतलब अपनी तरफ से सहयोग करने का प्रयास करेंगे भरपूर। चलिए, क्षेत्र की जनता जो है उनके लिए आपका क्या संदेश जाएगा इस चुनाव में? वोटर के लिए हम यही संदेश करेंगे कि हमें पूर्व से जो काम करने का जो मेरा तरीका रहा है, जो आप लोग पहले भी प्रशंसा कर चुके हैं और हमें आप लोग प्रशंसा किए ही हैं, उसी के आलोक में आप लोग प्रस्ताव भी दिए थे, उसी के आलोक में हम खड़ा भी हुए हैं। और आप लोग हमें एक बार मौका दे करके देखिए, हम जो पहले जो किए थे, हमारे पूर्वज में भी किए थे, और हम जो किए हैं उससे और एक लंबा लकीर खींचने का प्रयास करेंगे। जीत का दावा करते हुए, जीत के प्रति बिल्कुल अस्वस्थ रहते हुए संजय जी से हम बात कर रहे थे। संजय जी का साफ कहना है कि इस बार पूरे क्षेत्र के लोगों का भरपूर सपोर्ट मिल रहा है, जीत का तमगा जरूर हम पहनेंगे और हमारी पत्नी इस बार भारी बहुमत से जीत कर आएगी। मैं अरविंद कुमार अपने कैमरामैन बलबीर और विकास के साथ RBS न्यूज मसौढ़ी।